हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। राजस्थान छुट्टी के बच्चे थोड़े टेंशन में हैं कि सर कभी तो हमारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल नहीं चलता है, कभी हमारे फॉर्म भरा के नहीं आते हैं। लेकिन अब हमें ये बताओ, जनवरी आ चुकी है, मकर संक्रांति आ चुकी है, हमारी बीएससी के सेमेस्टर की एग्ज़ाम होंगी कब? आ रही बात समझ में? सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे, थर्ड वाले बच्चे, फिफ्थ वाले बच्चे। अब कई कह रहे हैं सर सेमेस्टर फर्स्ट की तो एग्ज़ाम हो चुकी है। अरे भैया मैं उनकी कह रहा हूँ जिनके बैक पेपर थे सेमेस्टर फर्स्ट में। हालांकि सेमेस्टर फर्स्ट की हो चुकी है एग्जाम, मुझे पता है वो तो, लेकिन सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे कौन से? जिनके बैक पेपर है। और थर्ड में और फिफ्थ में तो दोनों ही हैं, जिनके बैक भी है और जो नॉर्मल भी पेपर दे रहे हैं। कब होगी एग्जाम, हमें बताओ जरा। देखो बेटा, सबको पता है कि आपका जो एग्जाम फोरम जो है ना चालू हो चुका है फाइनली, ठीक है। मैं पोर्टल वगैरह में कुछ समस्या आ रही थी तो वो अब थोड़ी सोल्व हो चुकी है आपकी। और 26 जनवरी तक, ठीक है, देख लेना 26 जनवरी है, 24 जनवरी, 26 जनवरी तक आपका फोरम का लास्ट डेट है कि भैया आप लेट फीस तक आप अपना फोरम भर सकते हो, एग्जाम फोरम, ठीक है। बात क्लियर हो गई। लेकिन जहां तक मुझे थोड़ी अंदर से फीलिंग आ रही है, पता है क्या है? अब कई बच्चों थोड़े दिमाग लगाएंगे इसके अंदर, थोड़ा सोचेंगे कि सर अगर 26 तारीख तक फोरम चल रहे हैं तो मतलब 30 जनवरी के बाद में ही टाइम टेबल आएगा, 30 जनवरी के बाद में हमारी एग्जाम हो सकती हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ भैया ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट, ये थिंकिंग भी ठीक है। बट अंदर से मुझे थोड़ी सी गट फीलिंग ये आ रही है कि राजस्थान छुट्टी क्या करेगी पता है? एग्जाम फोरम चलने देगी, कि चलने दो। और मुझे ऐसा लगता है कि 20 से और 25 जनवरी के बीच में, देखो एग्जाम फोरम तो चल रहे हैं आपके, लेकिन 20 से 25 जनवरी के बीच में ये आपका टाइम टेबल जो है वो जारी कर देंगे। क्योंकि कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि भाई 26 जनवरी तक तो फोरम चलेंगे, फिर 5-10 दिन के बीच में टाइम टेबल जारी होगा, यानी कि हमारी एग्जाम 5 फरवरी या 10 फरवरी के बीच चालू होंगे। नहीं नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता भाई, क्योंकि वैसे लेट हो चुकी यूनिवर्सिटी, आपको पता है 5-7 दिन वैसे डिले हो गया। तो अब यहां पर 20 से 25 जनवरी के बीच में आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा, और 25 से और 30 के बीच बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 फरवरी से तो आपके एग्जाम भी चालू हो जाएंगे। देखो जनवरी में भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, है ना। हालांकि राजस्थान छुट्टी है, कुछ भी कर सकती है। बीते कुछ दिनों में आपको पता है कि जो भी असंभव चीज है वो राजस्थान छुट्टी कर सकती है, आपको पता है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 80% मुझे लग रहा है कि आपके 26 तक फॉर्म चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 के बीच में आपका टाइम टेबल जारी होगा, और 25 से 30 के बीच में आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। और 1 या 2 फरवरी से जो है आपकी जो एग्जाम है वो भी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के बात यह कि भाई पतंग उड़ा लो, ठीक है, संक्रांत तक। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति भी बता रहा हूं आपको। अगर पतंग उड़ा लो भैया, उसके बाद से 15 तारीख से ही आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, क्योंकि 15 और 30 के बीच में भाई साहब 15 दिन ही का गैप है। और इन 15 दिन, लास्ट 15 दिन के अंतर्गत कम से भी कम बता रहा हूं आपको, 80% बच्चे ऐसे हैं जो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 20% बच्चे ऐसे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ पढ़ भी लिया है, लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं जो अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, बूस्ट करेंगे। तो बेटा बूस्ट कर दो अपनी पढ़ाई को। और जो बच्चे खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, मैं बता रहा हूं आपको, बीएससी प्रो क्लासेस इस चीज के लिए पहले से रेडी है। आप सबके लिए, सबके लिए रिवीजन रामबाण बैच, रिवीजन रामबाण बैच, ठीक है। और मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं बैच के बारे में, क्योंकि जो बच्चे सेमेस्टर 5 में हैं, सेमेस्टर 3 में पढ़ा है, 4th में पढ़ा है, 2nd में पढ़ा है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस बैच में क्या है, क्या देने वाले हैं, किस तरीके से बेनिफिट होगा, वो शायद किसी भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, ये सबको पता है। तो जो भी आपके मित्र सहपाठी हैं, कंफ्यूज हैं कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे स्टार्ट करूं, कंफ्यूज हूं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने दोस्तों की हेल्प जरूर कर देना इस मामले में कि भैया कुछ मत कर, लास्ट 15 दिन है,
बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहां से आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, रिवीजन बैच ज्वाइन कर उनका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन क्लासेज हैं, आराम से बैठ के पढ़ 15 दिन और 100% यहीं से आपका पास का जुगाड़ हो जाएगा। बट यही बात है, सीधी सी बात, ओनली 499 के अंतर्गत आपका पीसीएम का रिवीजन रामबाण बैच हमने ऐड कर दिया है। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से बीएससी प्रो क्लासेस को, ठीक है, तो भाई साहब आप क्या करोगे, उसके बाद अपने बैच को लॉगिन कर लो। वहां पर उसके बाद में जैसे आप एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे तो वहां पर आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद पेड कोर्स पे जाओगे, पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पर रिवीजन बैच का एक सेक्शन देखने को मिलेगा और वहां से आप अपने बैच को के पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर किसी कोई बच्चा है रेगुलर का, नॉन कॉलेज का, किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट की रिप्लाई हम आपको कर देंगे। और आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं मैं जो सबको पता है, इस नंबर पे आप हमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे कोशिश करो कि आप व्हाट्सअप ज्यादा करो। एग्जाम टाइम में बच्चे लगातार कॉल करते हैं तो कॉल अटेंड नहीं हो पाते हैं, चाहे एक बंदा बैठा लो, दो बंदे, तीन बंदे, बट कॉल पे क्या प्रॉपर बात नहीं हो पाती है। ठीक है, कि कितने बच्चों से बात करोगे आप, नहीं हो पाती ना। और सारे बच्चे बात करना चाहते हैं मुझसे कि सर हमें तो उनसे करनी है, हमें उनको ही प्रॉब्लम बतानी है, इसलिए व्हाट्सएप पे किया करो आप। अरे वॉइस नोट भेज दो ना कि सर मेरे को ये समस्या आ रही है, ये कुछ समाधान कर दोगे कि इसका, लिख के भेज दो, मैं सुन लूंगा उसको प्रॉपर और मैं आपको जवाब भी दे दूंगा, काम हो जाएगा दोनों। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। धन्यवाद।